दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस और उससे जुड़े ऐसे मुद्दे की जिसे लोग अक्सर एक छोटी सी बैंकिंग गलती समझ लेते हैं। लेकिन कई बार यही मामला अदालत और यहाँ तक कि जेल की दहलीज तक पहुंचा देता है। इस बात को समझने के लिए हम एक चर्चित उदाहरण लेते हैं, मशहूर अभिनेता राजपाल यादव का। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनके खिलाफ एक लोन से जुड़े मामले में चेक बाउंस का एक केस हुआ था, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई हुई और उन्हें अदालत का सामना करना पड़ा। इस तरह के मामले ने यह साफ कर दिया कि कानून के सामने कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और चेक बाउंस को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि भारत में चेक बाउंस का कानून क्या कहता है। ये मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत आता है। अगर कोई व्यक्ति किसी वैध और कानूनी रूप से वसूली योग्य देनदारी या कर्ज को चुकाने के लिए चेक देता है और वो चेक बैंक में पर्याप्त धनराशि न होने या किसी भी अन्य कारण से बाउंस हो जाता है, तो ये आपराधिक अपराध की श्रेणी में आता है। यह कानूनी देनदारी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर कोई वास्तविक देनदारी ही नहीं थी, तो धारा 138 लागू नहीं होगी। अब प्रक्रिया को सरल भाषा में समझिए। जब बैंक में चेक जमा होता है और बाउंस हो जाता है, तो बैंक एक रिटर्न मेमो जारी करता है, जिसमें स्पष्ट कारण लिखा होता है, जैसे फंड इनसफिशिएंट, अकाउंट क्लोज्ड या पेमेंट स्टॉप्ड। इसके बाद जिस पर्सन के पास वो चेक था, उसे जानकारी मिलने की तारीख से 30 दिन के भीतर चेक जारी करने वाले को एक कानूनी नोटिस भेजना होता है। ये नोटिस लिखित होना चाहिए साथियों और आमतौर पर वकील के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। नोटिस मिलने के बाद चेक देने वाले पर्सन को 15 दिनों का समय मिलता है पूरा भुगतान करने के लिए, और ये 15 दिन उसके लिए बहुत अहम होते हैं। अगर इस पीरियड के अंदर भुगतान कर दिया जाता है, तो आपराधिक मामला दर्ज नहीं होता है और विवाद समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर 15 दिनों में भुगतान नहीं किया गया, तो नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद 30 दिन के भीतर मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में जेल हो सकती है? कानून के अनुसार धारा 138 के तहत अधिकतम 2 साल तक की सजा हो सकती है, या चेक की राशि का दुगना तक जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं। हालांकि व्यवहार में अदालतें पहले समझौते और भुगतान को प्रायोरिटी देती है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य पैसा दिलाना होता है। लेकिन अगर कोई पर्सन जानबूझकर पेमेंट में देरी करता है या उससे बचता है, बार बार कोर्ट में पेश नहीं होता या अदालत के आदेशों की अनदेखी करता है, तो सजा पॉसिबल है। यही वजह है कि सेलिब्रिटी से लेकर आम नागरिक तक सभी को इस कानून का पालन करना पड़ता है। अब एक आम गलतफहमी जो हम सभी के बीच में होती है, वो है सिक्योरिटी चेक। इसके बारे में बात करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर चेक सिक्योरिटी के नाम पर दिया गया होता है, तो कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर जिस तारीख को चेक प्रेजेंट किया जाता है, उस समय वास्तव में देनदारी मौजूद थी, तो सिक्योरिटी चेक भी बाउंस होने पर सेक्शन 138 के तहत आ सकता है। इसी तरह पोस्ट डेटेड चेक में भी अपनी तारीख आने पर एक सामान्य चेक की तरह ही कानूनी प्रभाव उसके लागू हो जाते हैं। कई लोग स्टॉप पेमेंट का सहारा लेते हैं और सोचते हैं कि बैंक को रोक लगाने से मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर देनदारी वास्तविक है और भुगतान जानबूझकर रोका गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये भी चेक बाउंस के दायरे में आ सकता है। इसलिए स्टॉप पेमेंट कोई जादुई ढाल नहीं है साथियों। साथियों, अब बात करते हैं सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर की। क्या चेक बाउंस होने से आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है? इस बारे में बात करते हैं। सीधे तौर पर हर चेक बाउंस सिविल में एंटर या दर्ज नहीं होता। अगर चेक किसी लोन की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड के पेमेंट से जुड़ा है और पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो डिफॉल्ट आपके क्रेडिट रिपोर्ट में दिखाई देगा। इससे आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है और फ्यूचर में लोन लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। बैंक हर चेक बाउंस पर पेनल्टी भी लगाते हैं, जो आमतौर पर 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए या इससे ज्यादा भी हो सकती है। और बार बार चेक के बाउंस होने पर चेकबुक सुविधा या उसकी फैसिलिटी आपके लिए बंद भी की जा सकती है। सबूतों की अगर बात करें, तो आजकल व्हाट्सएप चैट, ईमेल, मैसेज, बैंक स्टेटमेंट सब अदालत में पेश किए जा सकते हैं, बशर्ते हुए कानूनी तरीके से वेरीफाइड हो। कानून ये भी मानकर चलता है कि अगर आपने चेक जारी किया है, तो वो किसी देनदारी के लिए ही किया होगा, और इसे रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ कहा जाता है। यानी आरोपी को साबित करना होता है कि देनदारी नहीं थी। अब कुछ व्यवहारिक बातें करते हैं साथियों। अगर आपका चेक बाउंस हो गया है और आपको नोटिस मिला है, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। 15 दिन के भीतर भुगतान करने की कोशिश करें, या कम से कम सामने वाले से लिखित समझौता कर लें।
अगर आपको लगता है कि चेक का मिसयूज हुआ है या देनदारी गलत बताई जा रही है, तो तुरंत किसी योग्य वकील से सलाह लें और अपने सभी डॉक्यूमेंट सेफली रखें। अगर आप चेक ले रहे हैं तो सामने वाले की विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी जरूर परखें। बड़ी अमाउंट के मामले में लिखित एग्रीमेंट जरूर करें। खाली साइन किया हुआ चेक कभी किसी को ना दें। और खाते में यानी कि अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस बनाए रखें अगर किसी को चेक दिया है, खासकर जब पोस्ट डेटेड चेक आपने इशू किया है। आखिर में राजपाल यादव जैसे चर्चित मामले हमें सिखाते हैं कि चेक बाउंस सिर्फ एक बैंकिंग तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि एक गंभीर कानूनी मामला हो सकता है। कानून का मकसद लोगों को जेल भेजना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखना है। लेकिन अगर लापरवाही या जानबूझकर की गई चूक साबित हो जाए, तो सजा भी संभव है साथियों। इसलिए जागरूक रहें, समय पर भुगतान करें और चेक का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें, ताकि आपको कभी भी अदालत के चक्कर न लगाने पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। वंदे मातरम।